Hello dear student. Today we start Geography chapter 10 India Natural Vegetation and Wildlife. यानी इस चैप्टर में हम जो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है और यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आता है, एक जो है नेचुरल वेजिटेशन, देन आपका वाइल्ड लाइफ। हम आगे देखेंगे कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो आखिर होता क्या है, देन आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसे हम किसे कहेंगे। इंडिया exhibits a wide range of physical features and climatic types. These varied physical and climatic conditions have resulted in a stunning variety of plant and animal life in India. मीन्स हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, हमने प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर स्टडी किया है कि जो इंडिया का जो फिजिकल फीचर है और देन आपका क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो हमको ज़्यादा डिफरेंट जो वेरिएशंस है उसमें वेराइटीज़ है वो नज़र आता है। कहीं पर हम जो देखते हैं फिजिकल फीचर्स में प्लेन नज़र आता है, कहीं पर हमें माउंटेन्स जो एरियाज़ है वो नज़र आता है, कहीं पर प्लेटूज़ है तो कहीं पर वैलीज़ है, कहीं पर जो कोस्टल एरियाज़ है। देन आपका क्लाइमेटिक टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमने प्रीवियस जो क्लासेस में है वहाँ पर स्टडी किया था, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी हमें डिफरेंट नज़र आता है। इसी के कारण से, इसी का जो रिज़ल्ट है उसके कारण से हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स और डिफरेंट जो एनिमल लाइफ है वो नज़र आते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट द नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। मीन्स इसी कारण से यहाँ पर जो डिफरेंसेस जो हमें हमारे फिजिकल फीचर्स के कारण नज़र आते हैं उसी का स्टडी जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। अब जो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल वेजिटेशंस। अब नेचुरल वेजिटेशंस होता क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द प्लांट लाइफ विच ग्रो ऑन इट्स ओन इन एन एरिया दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स। मीन्स नेचुरल जो वेजिटेशन है वो क्या होगा, जो प्लांट लाइफ होते हैं यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, उस जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, जिसमें नेचुरली मीन्स आपका जो विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स यानी बिना किसी ह्यूमन एफर्ट्स के, कोई ह्यूमंस के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है, ना उसको लगाया जाता है, ना उसमें खाद दिया जाता है, ना वाटर सप्लाई किया जाता है, यानी नेचुरली जो ग्रो होते हैं। जैसे आप लोग अपने आसपास जो पेड़ पौधे देखते होंगे, आप अपने घर के जो बाड़ी है वहाँ पर देखे होंगे तो आपने बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो लगाए होंगे। बट आप जो है फॉरेस्ट एरिया पर चले जाएंगे वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो नेचुरली ग्रो होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज देयरफॉर फाउंड इन द प्लेस that have been left undisturbed by human beings for a long time. The plant's life in a particular region is also called the flora of that regions. Means आपका जनरली अब कहा गया कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कहाँ पर मिलता है, तो जो अनडिस्टर्ब जो एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमंस का इंटरफेयर उतना ज़्यादा नहीं होता है, वहीं पर जो ये जो नेचुरल वेजिटेशंस है वो जनरली ग्रो करते हैं और उस जो पर्टिकुलर रीजन्स है उस पर जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स लाइफ है उसे कहा जाता है आपका फ्लोरा। क्या कहा जाता है, फ्लोरा। फ्लोरा किसे कहते हैं, द प्लांट्स लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोरा। मीन्स आपके अनडिस्टर्ब जो रीजन्स है जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होता है वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उस जो पर्टिकुलर रीजन्स का वो कहलाता है आपका फ्लोरा। देन आपके प्लांट कम्युनिटीज ग्रो इन द वाइल्ड बाय अडॉप्टिंग themselves टू देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल वेजिटेशन वेरियस विथ रिलीफ एंड क्लाइमेट्स। अब यहाँ पर प्लांट कम्युनिटीज है वो ग्रो करते हैं, वहाँ पर जो वाइल्ड है वो उस जो पर्टिकुलर एरिया है का वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करता है। देन नेचुरल वेजिटेशन वेरियस विथ रिलीफ एंड क्लाइमेट।
यानी जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या होता है, उसमें वैरायटीज़ पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया गया कि जो आपका रिलीफ, यानी जो उसका जो फिज़िकल जो बनावट है, कहीं पर हम माउंटेन एरियाज़ पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग टू प्लांट, जैसे हम हिमालय जो रीजन्स की हम बात करें, जो हाई माउंटेन रीजन्स है इंडिया का, सो वहाँ पर जाकर देखें तो हमें कोनीफेरस ट्री, यानी जो पत्तियों का जो ढाल है वो नीचे की ओर, उसका ऐसा कोनीफेरस जो ट्रीज़ कहा जाता है, जिसे कोन बनाने वाले जो ट्रीज़ होते हैं, सो ये आपका कोनीफेरस ट्री कहलाता है। ये जो है आपका जो कोल्ड जो माउंटेन रीजन्स है जहाँ पर प्रिसिपिटेशंस के रूप में आपके जो आइस है वो फॉल होते हैं, सो उस एरिया पर जो ठंडी जगह है वहाँ पर कोनीफेरस ट्री होता है। आप जो डिज़र्ट एरिया में चले जाएंगे, हमारा जो इधर आपका थार डिज़र्ट है इंडिया में लोकेटेड है, वहाँ पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो कांटेदार जो प्लांट्स हैं, जो कैक्टस हैं, खैर हैं, बबूल के जो ट्रीज़ हैं वो मिलते हैं। आप लोग अपने आसपास देखे होंगे, सो आपको भी डिफरेंट टाइप के, चाहे वो डिसिडस फॉरेस्ट यानी पत्ते के यानी पतझड़ जो प्लांट्स है वो आपको नज़र आते हैं। सो यही तो यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन अ माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड ऑन द प्लेन एंड द प्लांट्स फाउंड इन डिजर्ट वेरी फ्रॉम दोज फाउंड इन द वेट एंड ह्यूमिड रीजन्स। यानी आपका जो माउंटेन रीजन से पाए जाते हैं वो प्लेन एरिया से डिफरेंस होते हैं। आपके जो एरिड यानी सूखा एरिया है वहाँ पर आपके जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स है वो ह्यूमिड एरिया से डिफरेंट होते हैं। जैसे आप जो सुंदरबन का जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर चले जाएंगे तो वहाँ पर सुंदरी जो ट्रीज़ मिलते हैं, या फिर आपके कोस्टल एरियाज पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है वो दिखाई देते हैं। सो ये आपका जो नेचुरल वेजिटेशंस, देन द नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। यानी हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का उसको 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। आपके फर्स्ट की हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट में आएगा आपका ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट, यानी नाम से इस पर से आपका जो रैन फॉरेस्ट यानी जो जहाँ पर रैन ज़्यादा बारिश जहाँ पर होता है, रैनफॉल जहाँ पर होता है, सो वैसे रीजन्स पे ये जो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं, जैसे हमारा जो इंडिया है कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो उससे पास वाला एरिया है तो वो कहलाता है आपका ट्रॉपिकल जो रीजन्स। तो जो इस रीजन्स पर पाए जाने वाले जो रेन फॉरेस्ट जहाँ पर जो है रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ऐसे एरियाज़ पर ट्रॉपिकल रेनफॉल्स पाया जाता है। देन आपका ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट, यानी ऐसे एरिया जहाँ पर रेनफॉल्स कम होता है, यानी जो ज़्यादा हैवी रेनफॉल से कम मीडियम जो रेनफॉल वाले एरियाज हैं और जहाँ के जो प्लांट्स हैं वो अपने शेड्स यानी अपनी जो पत्तियाँ हैं वो गिरा देते हैं तो वो आपका डिसिडस फॉरेस्ट कहलाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है थॉर्न फॉरेस्ट एंड डिज़र्ट वेजिटेशंस, यानी आपका जो थॉर्न जो फॉरेस्ट की बात है और डिज़र्ट वेजिटेशन यानी जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, डिज़र्ट यानी जहाँ पर जो आपके जो रेनफॉल्स बहुत ही कम होते हैं, बारिश की कमी होती है, वहाँ पर कटीले पौधे पाए जाते हैं। देन आपके मैंग्रोव जो फॉरेस्ट, ये जो कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जनरली इस एरिया पर ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन यानी जो माउंटेन रीजन्स है वहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो करते हैं वो आपका माउंटेन वेजिटेशन कहलाता है। सो ये आपके कुछ जो नेचुरल वेजिटेशन जो ब्रीफ रहा, आप इसी को हम जो डिटेल स्टडी करेंगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जो अदर जो 5 और जो टोटल जो 5 जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है जो इंडिया में पाए जाते हैं और वहाँ पर पाए जाने जो एनिमल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे। So, okay, thank you.